श्री गणेशाय नमः। अथ सूर्याष्टकम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथम आरूढ़ प्रचंडम कश्यप आत्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथम आरूढ़ सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। गृहीतं तेजपुंजं च वायु आकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बंदूक पुष्प संकाशं हार कुंडल भूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेज प्रदीप्नं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतानाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। हे आदिदेव भास्कर, आपको प्रणाम है। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। लोहित वर्ण के रथ पर आरूढ़ सर्वलोक पिता में महापापारी श्री सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो त्रिगुण में ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप हैं, उन महापापारी महान वीर श्री सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो बड़े हुए तेज के पुंज और वायु और आकाश के स्वरूप हैं, उन समस्त लोकों के अधिपति भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। जो बंदूक पुष्प के समान रक्तवर्ण है और जो हार और कुंडलों से विभूषित है, उन एक चक्रधारी श्री सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। महान तेज के प्रकाशक जगत के कर्ता महापापहारी उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान विज्ञान और मोक्ष के प्रदाता बड़े से बड़े पापों के अपहरण करता जगत के स्वामी उन भगवान सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। इति श्री प्रोक्तम सूर्याष्टकम संपूर्णम। अथ सूर्य कवचम। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूलं सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यप्रदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं ददीप्यमान मुक्तं सफोन्मकर कुंडलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रम् एतद् उदीरयेत्। शिरो में भास्कर पातु ललाटं मे अमिद्युति नेत्रे दिनमणि पातु शवने वासरेश्वर। घ्राणं धर्मघृणे पातु वदनं देववाहन। जिह्वा में मानदय मातु कंठ में सुरवंदित। स्कंदो प्रभाकर पातु वक्षय पातु जनप्रिय। पातु पादो द्वाशत आत्मा सर्वांग सकलेश्वर। सूर्य रक्षात्कम स्तोत्रम लिखित्वा भूर्जपत्र के तदाति स करे तस्य वशगा सर्वसिद्ध्य। सुस्नातो यो जपेत सम्यक उदिते स्वस्थ मानस स रोग मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टिम च विंदति। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ वचन को सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला है और संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले 1000 किरण को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्रों की रक्षा दिनमणि करें और कान की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरे नाक की रक्षा धर्मघृणी, मुख की रक्षा वेदवाहन, जिह्वा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देववंदित करें। मेरे स्कंधों की रक्षा प्रभाकर करें, छाती की रक्षा सर्वजनप्रिय करें, पैरों की रक्षा 12 आत्मा वाले और सर्वांग की रक्षा सबके ईश्वर करें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है, उसके संपूर्ण सिद्धियां वश में हो जाती हैं। स्नान करके जो कोई स्वचित से कवच का पाठ करता है, वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख और पुष्टि प्राप्त करता है। इति सूर्य कवचम। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य
अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप चंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विगिंतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो जय विनियोगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रोत ततो युद्ध परिशातं सम्रे चिन्त्यास्थितं रावणं चागतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतस्य समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपगम्याम् अब्रवीत् अममस्त्यो भगवान् सता राम राम महाभाव शून्यं गुणं सनातनम् येन सर्वान् ऋणवत् समरे विजयसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावयं जपम नित्यम अक्षम परम शिवम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशनम आयुवर्धनम उत्तमम रश्मिमन्त समुदयंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम सर्व देवात्मको वोष तेजस्वी रश्मि भावने एष देवासुर गणा लोकान पाति गवस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णु च शिवः स्कंद प्रजापति महेंद्रो दंड कालो यमः सोमो हवपति पितरो वस्व साध्य अश्विनो मरुतो मनु वायुवनि प्रजा प्राण ऋतु कर्ता प्रभाकर आदित्य सुता सूर्य खगः पूषा गवस्तिमान स्वर्ण सदेशो भानु हिरण्य रेता दिवाकर हरिदस्व सहस्त्राची सब सपेति मरीचिमान तिम्रोन्मथन शंभुस्त्वष्टा मार्तंडो अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिर तपनो ऐस्करो रवि अग्निगर्भोदितो पुत्र शंख शिशिर नाशन व्योम नाम तमो भेदी ऋगेजु साम पार्ग घन वृष्टि रपा मित्रो विंध्य वीथि पलवंग में आत्मी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापन कबीर विश्व महातेजा रक्त सर्वभवोद्भव नक्षत्र ग्रह तारा नाम अधिको विश्व भावने तेज सामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते। नमः पुर्या गिरे पश्चिम आदरे नमः ज्योतिर्गणा नाम पतिये दीनाधिपतिये नमः जयाय जय भद्राय हरेश्वराय नमो नमः नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मोशानाच्युतेशाय सूर्यादित्य वर्चसे भास्करे सर्वभक्षाय रुद्राय वपुषे नमः तमोगनाय हिमगनाय शत्रुगनाय अमितात्मने कृतगनाय देवाय ज्योतिषाम पतिये नमः तप्तचामी कराभाय हरिये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचिये लोक साक्षिणे नासत्तेष वैभूतं तमेव सृजति प्रभु पायत्तेष तपत्तेष वसत्तेष गवस्तिभिः एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रीणां देवाश्च कर्तवश्च कर्तॄणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभु एनम् आपस्सु वृक्षेषु कान्तारेषु भयसु च कीर्त्यन् पुष्कश्च वसीदति राघव पूज्यसन् एकाग्रो देवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयसि अस्मिन् शने महाबाहु रावणं तं दहिष्यसि एवम् उक्त्वा ततो अगस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् सदा धारयामास सुकृतो राघवे प्रेतात्मनः आदित्यं प्रेक्षं जपत्वेदं परम हर्षं वाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हर्षात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वितस्तस्य वधे अभवेत् अथ रविवदनिरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्यमान् निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगन मध्यागतो वचस्तर्वेति। उधर श्री राम जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो।
वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र है और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला है और आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से शोभायमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्रन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध है। प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर हैं। संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्रते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि और किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मन, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य यानी कि अदिति पुत्र है। सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। सूर्य यानी कि सर्वव्यापक है। खग यानी कि आकाश में विचरने वाले हैं। पूषा यानी कि पोषण करने वाले हैं। गभस्तिमान यानी कि प्रकाशमान है। सुवर्ण सदृश भानु यानी कि प्रकाशक है। हिरण्य रेता यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज है। दिवाकर यानी कि रात्रि का अंधकार दूर करने वाले हैं और दिन का प्रकाश फैलाने वाले हैं। हरिदस यानी दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले हैं। शस्त्र आजी यानी कि हजारों किरणों से सुशोभित है। सप्तशक्ति यानी कि 7 घोड़ों वाले हैं। मरीचिमान यानी किरणों से सुशोभित है। तिमिरोन्मथमन अंधकार का नाश करने वाले हैं। शंभु यानी कल्याण के उद्गम स्थान है। त्वष्टा यानी भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं अथवा जगत का संहार करने वाले हैं। मातंडक यानी ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले हैं। अंशुमान यानी किरण धारण करने वाले हैं। हिरण्यगत यानी कि ब्रह्म है। शिशिर यानी कि स्वभाव से सुख देने वाले हैं। तपन यानी कि गर्मी पैदा करने वाले हैं। अहस्कर यानी कि दिनकर है। रवि यानी कि सबकी स्तुति के पात्र हैं। अग्निगर्भ यानी कि अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले हैं। अदिति पुत्र शंख यानी कि आनंद स्वरूप और व्यापक हैं। शिशिर नाशन यानी कि शीत का नाश करने वाले हैं। व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी हैं। तमोभेदी यानी कि अंधकार का नाश करने वाले हैं। ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी घन वृष्टि यानी घनी वृष्टि के कारण है। अपरिमित यानी कि जल को उत्पन्न करने वाले हैं। अपामित्र हैं। विद्या वीथि पलवंग में यानी आकाश में तीव्र गति से चलने वाले हैं। आतपी यानी कि घाम उत्पन्न करने वाले हैं। मंडली यानी किरण समूह को धारण करने वाले हैं। मृत्यु यानी कि मौत के कारण है। पिंगल यानी कि भूरे रंग वाले हैं। सर्वतापन यानी सबको ताप देने वाले हैं। कवि यानी कि त्रिकालदर्शी हैं। विश्व यानी कि सर्वस्वरूप है। महातेजस्वी यानी कि रक्त लाल रंग वाले हैं। सर्वभवोद्भव यानी कि सबकी उत्पत्ति के कारण है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी। विश्व भावन यानी जगत की रक्षा करने वाले। तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और 12 आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी, उदयाचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी और दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप और विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है।
शास्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र भक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप से आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक और शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपने किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जिनकी क्रियाएं होती हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण रूप से समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इन आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए उनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए भी आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्ध कांडे अगस्त्य प्रोक्तम आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। प्रातः स्मरणं सूर्य स्तोत्रम। प्रातः स्मरणामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मंडल विज्योति तनुर्यजुषि सामानि यस्य किरणा प्रभ आदि हेतुं ब्रह्म हरात्मकम् अलक्ष्यम् अचिन्त्य रूपम्। प्रातः नमामि तरणी तनुवां मनोभिर ब्रह्मेन्द्र पूर्वक सूर्यानुचितं च दृष्टे प्रमोचनम विनिग्रह हेतुभूतम त्रैलोक्य पालन परम त्रिगुणात्मकं च। प्रातः भजामि सवितारम अनंतम शक्ति पापोग शत्रुभय रोगहरम परम च तम सर्वलोक कल्याणात्मक काल मूर्ति गोकंठ बंधन विमोचन आदि देवम। श्लोक त्रयम् इदं भानु प्रातः काले पठेतु यत् सर्वव्याधि विमुक्तः परम सुखम वाप्नुयात्। आज सूर्य अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र। प्रतिदिन प्रातः काल संकीर्तनीय समान अतुल तेजस्वी भगवान श्री सूर्य देव का 108 नामों वाला यह स्तोत्र ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है। अतः मैं भी अपने हित के लिए उन भगवान भास्कर को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, जो देवगण, पितृगण और यक्षों के द्वारा सेवित हैं और असुर, निशाचर, सिद्ध और साध्य आदि के द्वारा वंदित हैं और जिनकी कांति निर्मल स्वर्ण और अग्नि के समान है।
जो व्यक्ति सूर्योदय के समय विशेष सावधान होकर इस स्तोत्र का हर रोज पाठ करता है, वह व्यक्ति पुत्र, कलत्र, धन, रत्न समूह, पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य और धारण शक्तिशाली बुद्धि को अनायास प्राप्त कर लेता है। धौम्य उवाच सूर्यो अरिमा भगवस्तशा पुरुषार्थ स्मिता रवि गभस्ति मानजय कालो मृत्युदाता प्रभाकर पृथ्वी व्यापश्च तेजस्य च वायुश्च प्राणश्च सोमो बृहस्पति शुक्रो बुद्धो अंगारक एव च इंद्रो विवस्वान दीप्शांशु शुचि सूरि शनैश्चर ब्रह्मा विष्णु च स्कंदो व वरुणो यम वैद्युतो जाठराग्नि रैंदन तेजसा पति धर्म ध्वजो वेद कर्ता वेदांगो वेद वाहन कृतम त्रेता द्वापर च कली सर्क मलाश्रय कला काष्ठा मूर्ताश्च शपा यामसथा शरण संवत करो अश्वत्थ काल चक्रो विभावसु पुरुष शाश्वतो योगी अवत्ता प्रवक्त च सनातन कालादक्ष प्रजादक्षो विश्वकर्मा तमोनुदय वरुण सागरो अंशस्य जीवोतो जीवनो अरिहा भूताशु भूतपति सर्वलोक नमस्कृत स्रष्टा संवर्त को वन्नी सर्वस्य आदि लोक पे अनंत कपिलो भानु कामदय सर्वतो मुख ज्यो विशालो वर्दय सर्वधातु विशेषता वनय सुपर्णो भूतादि सुदीर्घ पान धारक धन्वंतरी धूमकेतुर आदि देवो दिते सुत द्वादश आत्मा विंदाक्ष पिता माता पितामह सर्वद्वारम प्रजाद्वारम मोक्षद्वारम त्रिविशतम देह कर्ता प्रशांत आत्मा विश्वात्मा विशुतो मुख चराचर आत्मा सूक्ष्म आत्मा मैत्रेय कर्णान्वित एतद् कीर्तनस्य सूर्यस्य अमित तेजस्य नाम अष्टकम शतकम चेदम प्रोक्तम एतम संभुवा सुरगन पितृयक्षेवितम व्यासुर निशाचर सिद्ध वंदितम वरद नग हुताश्न प्रभम प्रणिपातितो अस्मि इताय भास्करम सूर्योदय जैसो समाहित पठेत यह पुत्र द्वारा धर्म रतन संचयान लभेत जाति स्मृताम नरय सदा दितिम च मेधाम च विन्दते पुमान इदम स्तम देवरस्य यो नर प्रकृते शुचि सुमना समाहित विमुचिते शोक दावाग्नि सागर लभे कामान मनसा यथेक्षता इति श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन सित ध्याये शंख चक्र के संग प्रभु को शंख चक्र के संग जय सविता जय जयति दिवाकर शेष आंशु सप्ताश्वति मिरह भानु पतंग मरीचि भास्कर सवितांश सूर विभाकर विश्ववन आदित्य विकर्तन मर्दन हरि रूप विरोच अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ के गाते सहस्र अंशु पर द्योतन कई कई मुनिगण होत प्रसन्न मोद लई अरुण सदृश सारथि मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति नारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्च सदृश है जोते देखी पुरंदर लज्जित होते नेत्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अग खग कलिक उषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भ नम कही के द्वादश नाम प्रेम सोगाम मस्तक बारे बार नमावे चार पदार्थ सोजन पावे दुख दारिद्र अग पुंज नसावे नमस्कार को चमत्कारे विधि हरिहर को कृपा सारे सेवे भानु तुम्हें मन लाए अष्ट सिद्धि नव निधि तई पाए बारह नाम उच्चारण करते शेष जन्म के पातक डरते
दान जो करते तब रिपु सो जम लेते सो तेज सन जुन सुत परिवार बढ़त है प्रबल मोह को फंद कटत है अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराज कर्ण देश पर दिन कर छाज भानु नाशिका वास करो भास्कर करत सदा मुख कोहित कोट रहे प्रजन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा दिग्म तेज से कांधे लोबा कोसा बाहु नेत्र पीठई पर त्वष्टा वरुण रहम सुओष्ण का युगल हाथ पर रक्षा कार भानुमान उर समस उदर चल बसत नाभि आदित्य मनोहर कटि में हंस रहत मन मुद जंगा पोपति सविता वास गुप्त दिवाकर करत हुलास विश्ववान पद की रखवार बाहर बसते नित तमहार शस्त्र अंशु सर्वांग समारे रक्षा कवच विचित्र विचार अस जो जन अपने मन माहि भय जग बीच करऊं ते नाय दरिद्र कुष्ठ तई कबहु न व्यापे जो जन या को मन में जापे अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता वेदन घसिन मिटावत जाहि कोटि बार में पण होताहि मंद सदृश सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके धन्य धन्य तुम दिन मन देवा किया करत सुर मुनि नर सेवा भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम धन्य सो नर तन धारी है प्रसन्न जय पर तमहारी अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन भग वेदांग राम रवि उदय भानु उदय वैशाख गिनावे जेठ इंद्र आषाढ़ रवि गाव यम भादो आश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन्न विष्णु है पूष पुरुष नाम रवि है बलमासे जय सूर्य जय जय सूर्य जय सूर्य जय जय सूर्य भालू चालीसा प्रेम युद्ध गावे जय नर नित्य सुख संपत्ति लहद होय सदा कृत होय सदा कृत ओम जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा धरत सबई तव ध्यान ओम जय सूर्य भगवान सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी आशु है साथ तुम्हारे कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान ओम जय सूर्य भगवान उषा काल में जब तुम उदया चल आते सब तव दर्शन पाते फैलाते उजियारा जाता तब जग सारा करे सब तव गुण गान ओम जय
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तव अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्हें, सब जीवों के प्राण तुम्हें। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने, तुम हो सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करते दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सबई तब ध्यान।